अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान है। मेरी उम्र 14 साल थी जब मैं काम के लिए कराची चला आया था। मेरा ताल्लुक गुजरानवाला से है। मेरे ख़ानदान में टोटल 5 अफराद हैं। मेरी अम्मी, अबू, मेरी एक बहन, मेरी दादी और मैं। मेरी बहन मुझसे छोटी और 8 साल की है और वो स्कूल जाती है। मेरे अबू काफ़ी बीमार रहते थे, इसलिए मुझे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। मुझे गुजरानवाला में कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरे एक दोस्त ने मुझे मशूरा दिया कि तुम कराची आ जाओ और वहाँ हम मिलकर काम करेंगे। मेरा दोस्त एक ऑफिस में काम करता था और वो प्रॉपर्टी डीलर था। मैं जब कराची आया तो मेरा दोस्त मुझे अपने घर ले गया। इसका घर काफ़ी बड़ा और कोठी नीमा था। मेरे दोस्त ने अपने घर में ही मुझे एक कमरा दे दिया और अपनी फैमिली से मेरी मुलाकात करवाई और मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनवाए। मेरे दोस्त की बहन, जिसका नाम सायरा था, वो काफ़ी खूबसूरत थी। वो मुझे पहली ही नज़र में देखकर मुझ पर दिल हार बैठी थी। मैं भी सायरा को देखता ही रह गया था। इतना हुस्न मैंने किसी लड़की में नहीं देखा था, इसलिए मुझे सायरा में सारी कायनात नज़र आने लगी थी और मैं भी अपने दोस्त की बहन सायरा को पसंद करने लगा था। रात हुई तो मेरा दोस्त मुझे कराची में घूमने फिरने ले गया। रात को हम तकरीबन 2 बजे वापस आए। मेरा दोस्त सोने चला गया तो मैं अपने कमरे में जाग रहा था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मेरे दोस्त की बहन सायरा मेरे कमरे के आगे से गुजरी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाऊं। सायरा कूलर से पानी लेने गई थी। जब वो पानी लेकर वापस आ रही थी तो मैं रास्ते में खड़ा था। इसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और आगे गुजर गई। मैंने उसे कहा कि आप मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुने। सायरा कहने लगी, आप कुछ दिन इंतज़ार करें, मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बस आप मेरा इंतज़ार करना। मेरी तो खुशी की अंतहा न रही और मेरा दिल कर रहा था कि सायरा को पकड़कर इसके साथ वो सब कुछ कर लूं। लेकिन अब मुझे इंतज़ार करना था, क्योंकि सायरा अभी डर रही थी और उसने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था। तकरीबन 3-4 दिन बाद सायरा के अम्मी अबू किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे और घर में सायरा, उसका भाई और मैं ही थे। सायरा ने मुझे कहा कि मेरे भाई को नशे वाली गोलियां खुला देते हैं, वो सो जाएगा और फिर हम उसके बाद सब कुछ कर लेंगे। मुझे भी उसका ये आइडिया काफ़ी पसंद आया, लेकिन मैं कराची में नया था, इसलिए मैंने सायरा से कहा कि आप कहीं से गोलियों का बंदोबस्त करें। सायरा ने भी अपनी किसी दोस्त को फ़ोन किया तो उसने गोलियां सायरा को पहुंचा दें। तकरीबन शाम 4 बजे सायरा ने मुझे बताया कि मैं अपने भाई को गोलियां देने वाली हूं और आज की रात हम एक साथ गुजारेंगे और बहुत सारा प्यार करेंगे। मेरी तो खुशी की इंतहा न थी। रात को 9 बजे में और मेरा दोस्त कमरे में इकट्ठे लड़ू खेल रहे थे तो सायरा दूध लेकर आई। सायरा ने अपने भाई के गिलास में गोली मिला दी थी। इसके भाई ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद इसे नींद आने लगी। वो कहने लगा कि कामरान यार, मैं जाकर सो रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे नींद आ रही है। कुछ ही देर बाद मेरा दोस्त अपने कमरे में जाकर सो गया। आज के बाद पूरी रात मेरी और सायरा की थी। सायरा रात 12 बजे मेरे कमरे में आ गई थी। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था कि हम सुकून की वादियों में कब तक खोए रहे और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे। सायरा ने मुझे इतना खुश किया था कि मैं कभी इतनी राहत में नहीं गया था और मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था। सायरा मुझे कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जिस ताकत से तुमने मेरे साथ किया है, मुझे तो अब तुम्हारी आदत हो गई है। आप सायरा बहाने ढूंढती थी। जब भी उसकी फैमिली कहीं आसपास जाती तो सायरा मेरे पास आ जाती और मुझसे वो सब कुछ कर लेती, जिसको करने के बाद हमें काफ़ी सुकून मिलता था। मुझे सायरा की ये अदा बहुत पसंद थी, क्योंकि वो हर बार मेरे ऊपर आकर ही ये काम सरअंजाम देती थी। मैं तकरीबन 4 साल वहाँ रहा और अपने दोस्त के पास प्रॉपर्टी का काम करता रहा। जब मैं काम सीख गया
तो मैं वापस गुजरानवाला आ गया और अपनी दुकान बना ली। अब मेरे पास काफ़ी पैसा आ गया था और मैंने अपने दोस्त की बहन का रिश्ता मांगा। उन्होंने भी मेरे रिश्ते को कबूल कर लिया और तकरीबन 6 माह बाद ही मेरा सायरा से निकाह हो गया और हमारी मोहब्बत परवान चढ़ गई।